हेलो बच्चों। तो आज भी फिर हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 9 से 2 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और पेपर में आता है। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको निकालना है हीरे का अपवर्तनांक। अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका अपवर्तनांक जब ये 2.42 है, इसका क्या मतलब है आपको समझाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न में आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसको हम आराम से करवाते हैं, आपको कैसे इसको लगाओगे। ठीक है, कैसे लगाओगे, क्या चीज़ें लिखना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो हल करते हैं इसको और इसमें जो भी डाउट है आपका उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हीरे का अपवर्तनांक आपको दिया है तो इसको लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक। तो हीरे का अपवर्तनांक। अब देखिए, आपको यहाँ पर कुछ फार्मूले याद करना होगा, कुछ प्रतीक याद करना होगा। जो अपवर्तनांक होता है उसको हम यन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यन से। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए कर लीजिएगा। ठीक है, तो यन से दिखाते हैं और इसका जो मान दिया है वो कह रहा है 2.42 है। इसका मान कहा है कि 2.42 है। अब इसका क्या अभिप्राय है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हीरे में प्रकाश की चाल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हीरे में प्रकाश की चाल। तो हमको इसका चाल पता करना है, यानी कि माध्यम क्या है हमारा, हीरा। जो प्रकाश है वो वाई से हीरे में जा रहा है। तो आपको यहाँ पर प्रकाश की चाल रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल क्या होता है, इसको सी से लिखते हैं। तो प्रकाश की चाल होता है निर्वात में, आप याद किए होंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश की चाल। अब आपको निकालना क्या है, माध्यम। माध्यम आपका क्या है, यानी कि बी। माध्यम आपका हीरा है। क्या है आपका, हीरा। माध्यम हीरा, यानी कि प्रकाश जो है हीरे में जा रहा है। तो फार्मूला आपको यही बनता है कि जो सूत्र होता है वो कौन सा सूत्र होता है, जो सूत्र होता है ए ओ एन इक्वल होता है सी बटा में बी। और यहाँ पर बी क्या होता है, जैसे हीरा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ये माध्यम होता है। अब आपको क्या चीज़ें दिया है, यहाँ पर एन का मान कितना दिया है, 2.42 और इक्वल में सी का मान यहाँ से रख लेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और बटा में क्या चल रहा है, बी। अब इसको कैसे लगाओगे, तो इसको हम ऐसे बटा 1 कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2.42 बी और इक्वल में एक का गुणा इसमें करोगे तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि एक का गुणा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब इसको हमको बी इसका मान निकालना, इसको पक्षांतर करेंगे तो बी बराबर क्या मिल जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और बटा में नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.42। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, इसको हल कर लेना है। तो b बराबर दशमलव जब हटाते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, या यहाँ से आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जो जीरो बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर 300 हो जाएगा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और नीचे क्या बचेगा आपका 242। ठीक है, अब इसी को हल करिए, कितना मिलेगा, 242 का इसमें भागा लगाएंगे कितनी बार जाएगा, तो आपको b बराबर मिल जाएगा 242 का इसमें जब आप भागा लगाएंगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा आपका, एक बार। ठीक है, तो 1 आपको क्या मिल जाएगा, 1 भागा लगाइए 242 में, 300 का भागा लगा लीजिए, 300 का 242। ठीक है, 242 यहाँ पर लगाएंगे, 8 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 24 दूना 48, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं, 1.2 के पावर कितना मिल गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। ये मिल गया आपको हीरे में प्रकाश की चाल। इसका क्या मतलब है कि जो हीरे में प्रकाश की चाल है वो क्या है, न्यूनतम है। इसका मतलब है कि हीरे में प्रकाश की चाल कम है।
है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हीरे में प्रकाश की चाल जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेना है, ठीक है। तो हीरे में प्रकाश की चाल है क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको इसी को लगा लेना है। यही आपका क्या था, प्रश्न था, और इसको लगा करके आप इस यहाँ पर अपना उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, पेपर में पूछ लेता है। आपको इस फार्मूले को याद करना है, पक्षांतर करने आना चाहिए। बूढ़ा भाग आपको इसमें केवल करना है जो आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसको तैयार करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इस पे सीरीज चलाया जा रहा है कक्षा 10 के लिए, मैथ और विज्ञान के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए। चलिए मिलेंगे इसके नए पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।